नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। घंटी बजाओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात के 10 बज गए हैं। वक्त आप जानते हैं, आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का है। इस शो में हम बात करते हैं जनता से जुड़े उन मुद्दों की, और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश पर एक बड़े बिजली संकट की तरफ खतरा हमारी तरफ आता हुआ दिख रहा है। इसकी एक वजह यह है कि प्रचंड गर्मी की वजह से दिनों दिन बिजली की मांग में नया रिकॉर्ड बन रहा है और मांग के मुताबिक बिजली उत्पादन हो नहीं पा रहा है। नतीजा यह है कि देश के 16 राज्यों में घंटों बिजली की कटौती हो रही है। और अफसोस यह है कि इस बिजली कटौती को भी उमर अब्दुल्ला और अखिलेश यादव जैसे नेता मजहबी रंग देने में लगे हुए हैं। लेकिन हम यहाँ उनकी बात नहीं करेंगे। हम आपको जमीनी हालात से रूबरू करवाएंगे, लोग क्या कह रहे हैं वो सुनाएंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और बिजली संकट के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 8422 840000 पर घंटी बजाइए। पंद्रह मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी रात सो नहीं पाते हम। हमारा ठंडे का काम है और सारा अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिसके लिए लाइट हमेशा हमें चाहिए होती है। कमाई तो दूर की बात है, रोज नुकसान का सौदा हो रहा है। सर कभी भी आ जाती है, 2 घंटे आ जाती है, 2 घंटे चली जाती है। बहुत परेशान है सर, क्या करे। नुकसान तो हो ही जाता सर, किराया नहीं निकलता एक दिन में। आती है और कब जाती है पता ही नहीं चलता है, कब आई कब गई। मैक्सिमम टाइम तो गई रहती है, अभी भी देखिए नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी सर। हम व्यापारी वर्ग को तो दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं, रात में आराम से सो भी नहीं पाते बिजली की वजह से। सुबह में आते हैं तो थोड़ा ठंडापन रहता है तो दुकानदारी करते हैं, उसका लाइट नहीं रहता है तो बढ़ा के चला जाते हैं। हम लोग का तो रेंट पे दुकान है, किराया भी देना मुश्किल है लगता है। बहुत परेशानी हो रही है, देख रहे हैं अभी पसीना चल रहा है, रात में सोए नहीं ठीक से। लाइट बहुत खराब आ रही है। रात में 2 घंटे आती है, दिन में भी 2-3 घंटे आती है। दिन भर सब्जी दुकान रहता है, धूप में रहते हैं, रात को सोचते हैं चैन से सोएंगे, वो भी नहीं सक रहे हैं। हमारा गेहूं पीसने का चक्की है घरेलू, लाइट का अप डाउन होने से बहुत ही नुकसान होता है। आधे 1 घंटे के लिए बत्ती चली जाती, फिर आती, फिर चली जाती, ये बहुत बुरी चीज़ है। टाइम बे टाइम बिजली काट देते हैं ये लोग, ना आदमी पानी भर पा रहा है, ना कोई काम कर पा रहा है। बैठे उधर नहाने धोने के लिए ड्यूटी भी जाना है, 10 बजने टाइम आ गया, बताइए क्या कंडीशन है। तो चिंता का विषय ये है कि अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, अभी तो हम अप्रैल के महीने में बैठे हैं और अभी तो मई जून अभी आना बाकी है। अगर अभी से ये हाल होगा तो आने वाले समय में क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही कि आगे क्या होगा, क्योंकि अभी बिजली बनाने वाले ज्यादातर पावर प्लांट्स में 5 से 10 दिन तक का कोयला मौजूद है। अगर इन प्लांट्स में कोयले की सप्लाई नहीं बढ़ी तो 10 दिन बाद बड़ा बिजली संकट खड़ा हो सकता है। इसी संकट की आहट अभी देश के 16 राज्यों में देखी जा रही है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में है जहां 5 से 10 घंटे की बिजली कटौती चल रही है। पंजाब में बठिंडा, लुधियाना, पटियाला और मोहाली में बार बिजली कट रही है। शहरी इलाकों में भी 5 से 6 घंटे बिजली गायब रहती है। बठिंडा के गांव गिलपति में हालत ये है कि न रात में बिजली आती है न दिन में। भरी गर्मी में हाथ के पंखे से काम चलाना पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव से पहले वादा तो मुफ्त बिजली का था और अब बिजली ही नहीं है। ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਲਾਈਟ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ डिपेंड है जी। लाइट ना होने करके बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नई सरकार की यही कहना चाहते हैं कि हमें बिजली का सुविधा दें। कहे थे कि हम 24 घंटा बिजली देंगे आपको, अभी तो 8-8 घंटा कट लगने लगा सर। अमृतसर में बिजली कटौती से परेशान किसान सड़कों पर उतर आए।
राज्य के बिजली मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने कहा कि पंजाब में अब तक बिजली का ऐसा संकट कभी नहीं हुआ। सरकार ये बताए कि बिना बिजली के किसान खेती कैसे करें। पंजाब की तरह हरियाणा में भी किसान बिजली कटौती से नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि शनिवार को पूरे हरियाणा में बिजली विभाग के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। अब कई दिनों से बिजली बिल्कुल बंद है, पहले भी हम प्रदर्शन कर चुके हैं। तो साथियों, हमारी फसलें सूख रही हैं। मेरा अनुरोध है कि जहां जहां बिजली नहीं आ रही और वहां वहां जरूरत है, तो साथियों कल आप सभी जगह प्रदर्शन कर सकते हैं। जहां भी आपको सूटेबल है, जहां भी जरूरत है बिजली की, सभी लोग पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करें ताकि बिजली पूरी मिल जाए, हमारी फसलें बचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के शहरी इलाकों की भी हालत खराब है। अंबाला के लोग दिन में 30 से 35 बार लाइट कटने की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई शेड्यूल भी नहीं है, किसी भी वक्त लाइट चली जाती है। दिन भर में कुल मिलाकर 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। लाइट बहुत परेशान कर रही है। पूरे दिन काम करने के बाद रात को घर जाकर सोने का नींद का टाइम होएगा 12:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर सवेरे 5 बजे, फिर 6 बजे। 15-15 मिनट लाइट आती है, आधा पौना घंटा लाइट जाती है। पूरी रात सो नहीं पाते हम। अभी तो गर्मियों की शुरुआत हुई है, अभी तो हम अप्रैल के महीने में बैठे हैं और अभी तो मई जून अभी आना बाकी है। अगर अभी से ये हाल होगा तो आने वाले समय में क्या होगा। लोगों की इस परेशानी का बिजली विभाग के पास भी कोई हल नहीं है। उनका कहना है कि किल्लत है, इसीलिए कटौती करनी पड़ रही है। अभी हमारी जो डिमांड और परचेज को बैलेंस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, ये हमें फ्रीक्वेंटली जो कट लग रही है, इसी की वजह से लग रहा है कि ताकि ग्रिड को मेंटेन करे और वो एकदम से कोलैप्स ना हो जाए। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कट लगाने पड़ते हैं। अब ये जैसे डिमांड और जो रिसीविंग पावर वो बराबर हो जाएगी, फिर ये कट नहीं लगेंगे। ये राजस्थान के जोधपुर का हाल है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने बैठते हैं वैसे ही लाइट चली जाती है। ऐसे में रात के वक्त उन्हें या तो इमरजेंसी लाइट या मोबाइल की टॉर्च में काम चलाना पड़ता है। यहाँ बार बार होने वाली बिजली कटौती से बच्चे भी परेशान हैं और उनके माता पिता भी। हम पढ़ने बैठे तब लाइट चली जाती है, पता नहीं लाइट वापस कब आएगी। हमें फोन की टॉर्च जलाकर पढ़ाई करनी पड़े। रात को लाइट कटती है 8 बजे, वापस पता नहीं कितने बजे आती है। दिन को भी लाइट 2-2 घंटे कटती रहती है। लाइट का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जैसे कि काम के टाइम होता, पढ़ाई करने बैठते हैं 7-8 बजे, उस टाइम लाइट चली जाती है और रात को 10-11 बजे आते हैं। तब तक तो हम थक जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाते अच्छे से। पहले स्कूल की टाइम रहती थी बच्चों की, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जाते हैं। उसके बाद में वो वापस घर आते हैं तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई टाइम लाइट कट जाती, फिक्स टाइम है नहीं। और हर जगह लाइट करती है, जिस टाइम 2 घंटे बाद में वापस लाइट नहीं आती है। शाम को 8 बजे बैठते हैं, भाई अभी ठंडा मौसम में पढ़ेंगे तो पढ़ने बैठते हैं, उस टाइम लाइट कट जाती है। रात को 10-11 बजे वापस लाइट आती है। जब तक बैठे बैठे बच्चे थक जाते हैं, सो जाते हैं, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो नहीं सकती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में किसान परेशान हैं। खेतों में प्याज की फसल तैयार होने की कगार पर है। भीषण गर्मी में इस फसल को बचाने के लिए पानी जरूरी है, लेकिन बिजली न होने के कारण खेतों तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो गया है। पानी हाथ नहीं आ रहा, फसल खराब होगी। गर्मी में पानी उंडा की पानी नहीं है मकान में। बिजली कितने समय तक 8 घंटा आवे सा, उसमें काम हो जाता है आपको पूरा हो जाएगी। सादे का फसल खराब होगी। 2 बीघे बहुत रुख होने कम 50,000 को लागू 10,000 नहीं तभी काटनी पड़ी हालत है। बिजली की कमी के कारण राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और अजमेर में बिजली कटौती का आदेश दे दिया गया है। कोटा, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में भी सुबह 8 से 9 बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में सुबह 6 से सुबह 9 बजे तक बिजली कटौती का आदेश है। औद्योगिक इलाकों में शाम 6 से रात 10 बजे तक बिजली काटी जाएगी। राजस्थान में बिजली संकट न सिर्फ हमारे प्रदेश में है, बल्कि पूरे देश भर में बिजली की जो परिस्थितियां और बिजली का जो संकट है वो काफ़ी गंभीर है। और जो गर्मियों का मौसम मार्च में जो शुरू हुआ है, बहुत तेज़ गर्मी इस बार समय से पहले शुरू हुई है और बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बढ़ी है। सवाल यह है कि क्या सरकार को पहले से इस बिजली संकट का कोई अंदाजा नहीं था? आखिर क्यों इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की गई?
राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। गहलोत की तरह ही पूरी कांग्रेस देश में बिजली संकट का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने में लगी है। देश में 72,074 मेगावाट कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स है वो आज बंद है। क्यों? देश में 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट के पास जितना कोयले का स्टॉक होना चाहिए उसका 25% से भी कम है। देश में जो कोयले की मांग जो प्रतिदिन 22 लाख टन है, सप्लाई मात्र 16 लाख टन हो रही है। क्यों हो रही है? ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोयला नहीं है, पर कोयले की माइन से लेके पावर स्टेशन तक भारत सरकार उस कोयले को नहीं पहुंचा पा रही। भारत में कुल बिजली उत्पादन का करीब 70% कोयले के जरिए होता है। 27 अप्रैल तक घरेलू कोयले पर निर्भर 86 प्लांट कोयले की किल्लत का सामना कर रहे हैं। आयातित कोयले पर चलने वाले 15 में से 12 प्लांट्स में कोयले की कमी है। फिलहाल देश के 165 प्लांट्स में अनिवार्य स्टॉक का 33% कोयला बचा है, जो 10 दिनों की जरूरत पूरी कर सकता है। और कोयले की इस कमी के कारण तमाम राज्यों में बिजली संकट बढ़ता जा रहा है। 28 अप्रैल को बिजली की सबसे ज्यादा कमी बिहार में दर्ज की गई। यूपी में 1332 मेगावाट, हरियाणा में 1013 मेगावाट, राजस्थान में 767 मेगावाट, पंजाब में 700 मेगावाट, केरल में 350 मेगावाट और झारखंड में 175 मेगावाट बिजली की कमी रही। ये तस्वीरें रांची की हैं, जहां बिजली कटौती से परेशान लोग कुछ इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में डिबरी लेकर निकले ये लोग बिजली की किल्लत के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। आज हम लोगों ने ढिबरी के साथ प्रदर्शन किया है, क्योंकि जब झारखंड अलग हुआ था उससे पूर्व जो लगभग 2000 से पूर्व में जो स्थिति थी रांची की, वह उस समय राजधानी नहीं थी, बिहार से एकीकृत बिहार का हिस्सा था। उस समय जो युग था वो फिर से वापस आ रहा है। इस वर्ष जिस प्रकार से बिजली की कटौती की जा रही है उससे यहाँ के लोग काफी त्रस्त हैं। मैं अभी परीक्षा का समय है, बच्चों को पढ़ने में इतनी असुविधा होती है, बिजली बस आती है और जाती है। तो हम लोग इस परीक्षा के समय में बच्चों को किस तरह से हैंडल करें? जब बिजली ही नहीं है वो किस प्रकार पढ़ेंगे? हमें आप बताइए कि किस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएं बिना बिजली के। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। झारखंड की तरह ही उत्तर प्रदेश भी बिजली संकट का सामना कर रहा है। लखीमपुर खीरी के लोगों की शिकायत है कि 24 घंटे में बमुश्किल 5 से 6 घंटे ही बिजली आ रही है, वो भी लो वोल्टेज में। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा खराब है। किसान डीजल इंजन की मदद से फसलों को पानी दे रहे हैं। स्थिति आपके यहाँ लाइट की? लाइट बहुत खराब आ रही है। रात में 2 घंटे आती है, दिन में भी 2-3 घंटे आती है। वोल्टेज कैसे? वोल्टेज डाउन है। क्या है लाइट की स्थिति? क्या रहती है? लाइट की स्थिति बहुत बेकार है। हाँ, आती है जाती है, आती है जाती है, यही होता है। वोल्टेज लो है। रोस्टर के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 19 से 20 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि शहरी क्षेत्र में 10 से 12 घंटे और गांवों में 6 से 8 घंटे की ही सप्लाई हो पा रही है। बिजली न आने के कारण बहराइच के लोगों की परेशानी सुनिए। मात्र 24 घंटे में 2-3 घंटे लाइट दिया जा रहा है। पूर्ण रूपेण कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार से इसमें बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत ही दुखी हैं और किसान बहुत ही परेशान हैं। हाँ, चुनाव से पहले अच्छी लाइट थी, 18 घंटा 19 घंटा 17 घंटा कटत नहीं रही जल्दी। अब तो बिल्कुल एकदम से ध्वस्त हो गई। उत्तर प्रदेश में 4 सरकारी थर्मल प्लांट्स में से 3 में कोयले की कमी है। इन चारों प्लांट से 6129 मेगावाट बिजली पैदा होती है। राज्य के विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि कोयले की कमी के कारण बिजली उत्पादन पर असर पड़ रहा है। तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश को लगभग 87,900 मैट्रिक टन कोयला रोज चाहिए और 61,300 मैट्रिक टन कोयला खाली मिल रहा है, यानी कि 30% कमी है। तो अगर ये कमी आगे बढ़ी तो निश्चित तौर पर कटौती आगे भी करना पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि राज्य चाहे तो बिजली एक्सचेंजों से बिजली खरीद सकते हैं। वहीं पावर प्लांट्स में कोयले की सप्लाई को और तेज करने की कोशिश की जा रही है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लेकर रांची में एक बैठक की और ये भरोसा दिया कि कोयले की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सारे फैसले करने में काफी देरी हो गई? ABP न्यूज आपको रखे आगे।